डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है, तनकीद कर रही है, टिकटॉक की बात कर रही है और पंजाब हुकूमत सिंध को कह रही है कि हम तो फिर भी कुछ दिखा रहे हैं, आपने क्या किया ये बताइए। तो वाकई इन दोनों जमातों के दरमियान कुछ चल रहा है और मामला इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे की लीडरशिप को मुखातिब करके तनकीद की जाए। देखिए, हमारी सियासत की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि हम नॉन इश्यूज़ को इशू बना देते हैं। और ये जो झगड़ा जो हम अखबारों में मीडिया पे देखते हैं वो गैर ज़रूरी है। ना इससे कोई PMLN को फ़ायदा है, ना इससे PPP को कुछ फ़ायदा हासिल होगा। और ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास बुनियादी इश्यूज़ की कमी या बुनियादी इश्यूज़ की समझ ना होने की वजह से हम जो है ज़रा सी बातों पर झगड़ा करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है। ज़रा सी आप बात करेंगे वो ये तसव्वुर की जाता है कि शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर हमारे यहाँ जो इस वक्त बड़े प्लेयर हैं उनके सियासी तजर्बे भी महदूद हैं। आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके अगर सियासी तजर्बे को देखें, ज़्यादा बयानबाजी जिन्होंने की है बड़ा महदूद किस्म का तजर्बा है और लड़ाइयों वाला ही तजर्बा है। लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना। होता यह है कि आपकी जो सियासी जो परवरिश हुई है जिससे आप सियासी प्लेयर बनते हैं, वो प्रोसेस किस प्रोसेस से गुजर के आप उस जगह पहुंचे हैं। अपने मुखालफिन के खिलाफ बयान दे के, अपने आप को प्रोजेक्ट करके, अपने लीडर की मदासराई करके आप हमारी सियासत में ऊपर चले जाते हैं। तो फिर आप में वो क्वालिटी पैदा नहीं होती कि अगर टेंशन बिल्ड हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई नाराज़गी हो जाए, किसी वजह से हो जाए, सही वजह हो या गलत वजह हो, तो फिर आप उसको आप डील नहीं कर सकते, बल्कि उसी तरह आप शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ना तजर्बेकारी और सियासत की ये नाफहमी है। जिसकी वजह से नॉन इश्यूज को बयानबाजी के पीछे छुपा जा सकता है, असल काम करने जो वाला वो तो नहीं होता। वो असल काम ये है कि ठीक है, देखिए पंजाब का मसला ये है ना कि पंजाब बड़ा सूबा है, लिहाजा ये पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फ्लड से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, और लिहाजा पंजाब की हुकूमत अपना काम करे, सिंध वाले अपना काम करें। अब बाकी रहा रिसोर्सेज क्या हैं और क्या नहीं है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक एडवांटेज पंजाब गवर्नमेंट को है कि फेडरल पे भी उन्हीं की हुकूमत है। अच्छा, जो एडवांटेज वहाँ नहीं मिलता, लेकिन ये कि वो एडवांटेज उनको है इसलिए कि पार्टनर हैं और पार्टनर हैं। और देखा जाए PPP को एडवांटेजेस मिले हुए हैं बगैर जिम्मेदारी के, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है, जो तनकीद होती है, वो तो PMLN की होती है। वो काम नहीं हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये काम नहीं कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया। ब्लेम किस पे आता है? PMLN पे। PPP पे ब्लेम नहीं आता क्योंकि वो वजारतों में नहीं है। अलबत्ता पावर का जो मजा है, पावर के जो प्रिविलेजेस हैं वो उनके पास हैं, ओहदे भी उनके पास हैं, पोजीशनें भी उनके पास हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा रेस्ट्रेंट से काम दोनों तरफ से लेना चाहिए और थोड़ी सी सियासी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। और अफसोस है कि हमारे यहाँ जो जनरेशन इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है उनको तजर्बा नहीं है कि सियासी जब झगड़ा होता है आपका असल टेस्ट होता है क्राइसिस। जब आप किसी क्राइसिस में फंस जाएं। दोनों सूबों के वुज़रा बयानबाजी कर रहे हैं, आपके ख्याल में कि सैलाब जैसी सूरत हाल में किस सूबे ने बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया है, डिलीवर कर सकें? देखिए, अभी तो परफॉर्म करने का वक्त है। अभी इस बात पे जज ना करें, इस बात पे किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने बुरा परफॉर्म किया, इसलिए कि नेचर ऑफ चैलेंज डिफरेंट है। पंजाब में जो चैलेंज है वो बड़ा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हुई है, इलाका भी बड़ा है। सिंध के अंदर एक दूसरा चैलेंज है और सिंध को भी इफेक्ट हुआ है। अच्छा, लेकिन सिंध का जो इम्पेक्ट है वो कितना है कितना नहीं है, तो ये लड़ने की बजाय अपने अपने सूबे में अपने अपनी हिसाब से जो भी रिसोर्सेज हैं काम करें। सपोर्ट आपने लेनी है, कुछ फेडरल हुकूमत से मांग लें, कुछ अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने से घबराते हैं और दूसरों से खींच के अपना काम करना चाहते हैं, जबकि सूबों के पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, किसी भी सूबे की हो, कि हमने जो ये पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है इनको नॉर्मल लाइफ पे ले जाना है। बाकी जितना एक्सपेंडिचर है वो सेकेंडरी हैसियत रखता है। इंसानी फलाह, इंसानी बेहतरी, अगर आप चाहते हैं कि लोग मुल्क से मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में पेट्रियाटिज्म हो, तो मुल्क को चाहिए कि वो उन लोगों की खिदमत करे, खौफ से नहीं, रिस्पेक्ट अर्न करे।
ये नहीं कि उनके पास इक़्तिदार है, उनके पास कुव्वत है, पुलिस है, उनके पास कवानीन हैं, इससे नहीं, ठीक है, बल्कि रिस्पेक्ट अर्न करें। और रिस्पेक्ट अर्न करते हैं जब आप लोगों के दिल जीतते हैं, और दिल आप उस वक्त जीतते हैं जब उनके मसाइल को एड्रेस करें। लिहाजा अपनी लड़ाई बंद करें और जाके आवाम के दिल जीतने की कोशिश करें। पंजाब वाले अपना काम करें, सिंध वाले अपना काम करें, लड़के किसी को क्या फायदा होगा। लेकिन इस वक्त तो ये लड़ाई बंद होती दिखाई नहीं दे रही ना, क्योंकि बराह रास्त एक दूसरे की कारकर्दगी पर तनकीद की जा रही है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी रुकावट क्या है पाक भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात में, और क्या अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है इसमें? देखिए, अमेरिका बयान दे सकता है जिस तरह के सदर ट्रंप ने दिया है, लेकिन बुनियादी तौर पे कोई बड़ी तब्दीली इस रिलेशनशिप में अमेरिका नहीं कर सकता। अच्छा, यानी वो अपनी सिंपथी का पहले कभी हिंदुस्तान के हक़ में इजहार करता था, आजकल पाकिस्तान के हक़ में इजहार हो रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने हैं तो उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक दोनों मुल्कों में डायलॉग नहीं होता। ठीक है, और डायलॉग की ऑफ़र थी, वो सही की है। यूनाइटेड नेशन के फोरम पे इसी किस्म की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। ज़्यादा लड़ाई झगड़े के लिए वो फोरम नहीं होते, क्योंकि वो यूएन कर कुछ नहीं सकती। वो उनके रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं 47, 48 के, वो पड़े रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट तो होंगे नहीं जो हैं। तो इसलिए ऑफ़र करना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल हिंदुस्तान से ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका डायलॉग शुरू होगा। ठीक है, वो इसलिए कि हिंदुस्तान की अब तक जो स्ट्रेटजी थी वो, यानी हिंदुस्तान से मेरी मुराद मोदी की हुकूमत, उससे पहले एक स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। जो मौजूदा हुकूमत है उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक है, और उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम पाकिस्तान पे वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, हम तो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, हम तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लेवल के प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान के साथ हम अपना वक्त ज़ाया करें, इसकी छुट्टी करो, उसको परवाह ना करो। तो वो पॉलिसी फेल हो गई है अब, क्योंकि इस वक्त जो आइसोलेशन का चैलेंज जो है वो इंडिया के लिए बन गया, पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो लेकिन ये है कि इतना जब अपने अंदर तकब्बुर हो तो वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। और इंडिया का डायलमा जो है ना वो यही है कि इंडिया कहता ये है कि हम साउथ एशिया में सबसे बड़े मुल्क हैं, आबादी देखें, टेरिटरी देखें, मिलिट्री की पावर न्यूमेरिकल सेंस में अगर आप देखें, नंबरों के हिसाब से देखें, अच्छा इकोनॉमी और इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान बड़ा है। लेकिन वो कहता है कि इसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान को पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने चाहिए, पॉलिटिकल मुनाफा मिले। और पॉलिटिकल मुनाफा क्या है कि वो साउथ एशिया का बॉस हो। साउथ एशिया के मुल्क जो हैं वो हिंदुस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, ऐसी पॉलिसी ना अडॉप्ट करें जिससे कि इंडिया की खारजा पॉलिसी के मकासद को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और दूसरे ममालिक, इन ममालिक से ऐसे ताल्लुकात ना इस्टेब्लिश करें जो इंडिया के लिए काबिल कबूल ना हो। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना ये हासिल नहीं होगी इंडिया को कभी भी। ठीक है, इसलिए कि अगर आपने ग्लोबल रोल प्ले करने की ख्वाहिश है या रीजनल रोल प्ले करने की ख्वाहिश है तो वो रोल आप खौफ से पैदा नहीं कर सकते, वो इससे पैदा करते हैं जब आप छोटे मुल्कों का एहतराम करते हैं, उनकी तरक्की में उनकी मदद करते हैं, उनके बादशाह बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि उनके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। इंडिया की मौजूदा पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए इंडिया से डायलॉग का। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जहाँ एक तरफ दिखा दिया कि प्रोफेशनलिज्म में वो और जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में बहुत आगे है पाकिस्तान, ये साबित कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान को डायलॉग की बात जो है वो करते रहना चाहिए। और लेकिन ये है कि उसके लिए पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि डायलॉग की बात कह दी, अपनी जगह ख़त्म हो गई बात, क्योंकि इंडिया कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान को दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी दुनिया से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, दुनिया में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और अपना डिप्लोमेटिक क्लाउट, वजन जिसे हम कहते हैं, सफारती वजन बढ़े। दूसरा ये है कि अपनी अंदरूनी इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करे पाकिस्तान, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान को जितने वादे होते हैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में आता है।